पिछले 3 दिन इस स्थान पर और पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस की धूम रही है। हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और लगभग जो मेरी जानकारी में आया है, जो एग्जीबिशन भी यहां लगी है, पिछले 3 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2 दिन बाद ही 5 नवंबर को प्रथम पातशाह गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये चलेगा। इस बार ये 21 दिन चलने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक ज्ञान और आध्यात्मिकता की अलग ही संगम देखने को मिलेगा। साथियों, मैं इन सब पर्वों की आप सबको अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन भी है कि इस मां हिंद की चादर 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी की भी 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में सांस्कृतिक अनेक कार्यक्रम वो चल रहे हैं। 25 नवंबर को उनके शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी कुरुक्षेत्र में होगा। नवंबर माह हमारे लिए आध्यात्मिक तरंगों का ये सरोवर होने का समय भी है। साथियों, 1 नवंबर से ही गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन कैंप जो लगातार इस महीने चलने वाले हैं और आज उनके नाम से जो कहानी और लेखन आज स्कूलों में शुरू हुआ है, वो भी 350 स्कूलों में उसका आज शुभारंभ हुआ है। साथियों, आज पंचकुला की इस पावन भूमि पर हम 60वें हरियाणा दिवस उत्सव के इस भव्य समापन समारोह में हम साक्षी बन रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चले उत्सव में हमने अपने राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास यात्रा को न केवल देखा बल्कि महसूस भी किया है। हमारे कलाकारों ने लोक गीतों और नृत्यों के माध्यम से हरियाणा की जीवंत परंपराओं को प्रस्तुत किया है। साथियों, विद्यार्थियों ने नवाचार और तकनीकी प्रदर्शनियों के जरिए राज्य के भविष्य की झलक भी दिखाई है। इन सब ने इस उत्सव में
इस उत्सव को जन जन का ये उत्सव बनाया है। भाइयों बहनों, 3 दिन ये 3 दिवसीय आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, यह हरियाणा की आत्मा का ये उत्सव था। साथियों, हम प्रदेश की 59 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का हमने अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश में विपन्नता से संपन्नता की ओर, बदहाली से खुशहाली की ओर कई अनेक मंजिलें हमने तय की हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र 1.34% और जनसंख्या के हिसाब से 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा अहम योगदान 3.6% है। साथियों, हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। लगभग 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति ये आय है। जबकि अगर हम देखते हैं 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अपने अस्तित्व में आया तो उस समय प्रति व्यक्ति आय मात्र 343 रुपए थी। उस समय हमारा निर्यात, अगर हम निर्यात की बात करें, 1966 में मात्र 4,50,00,000 रुपए का था। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज यह बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में भी हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 250 फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां वो हरियाणा में उनके कार्यालय स्थित है। हरियाणा पहला राज्य है जहां अपने किसानों को 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला ये देश का पहला राज्य है। मुझे खुशी है जब इस विकास यात्रा की हम चर्चा करते हैं, हम देखते हैं, उस समय ये बात बोली जाती थी कैसे अपना गुजारा करेंगे, इनकम के साधन तो जीरो है। परंतु देखते देखते हमारे हरियाणा के किसान ने देश के अन्न भंडारण में प्रमुख स्थान, अग्रणी भूमिका निभाने का काम हमारे हरियाणा के किसान ने किया है, जिसके ऊपर हमें गर्व है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे हरियाणा की पहचान, जो देश की रक्षा करने में बॉर्डर के ऊपर देश की आर्मी में सबसे ज्यादा जवान अगर कहीं से जाते हैं तो हरियाणा से जाते हैं। हरियाणा की एक पहचान बनी है। और मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा ने पहचान ये भी बनाई है कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने अगर देश मेडल जीत करके आता है तो उन मेडलों में हरियाणा की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें भी हमारे युवाओं ने, साथियों, वो अपनी भूमिका, अपनी पहचान ये बनाई है। और मुझे खुशी है आज इंडस्ट्री में भी हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर आगे है। साथियों, हम अपने किसान को गन्ने का सर्वाधिक 415 रुपए प्रति क्विंटल भाव देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने सर्वाधिक देश के अंदर अपने बुजुर्गों को सामाजिक पेंशन
₹200 मासिक देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। जहां हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से आज जुड़ा हुआ है, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण दिया गया है। साथियों, हम अपने कृषि वैज्ञानिकों को और किसानों के आभारी हैं, जिनकी प्रतिभा और परिश्रम से हरियाणा आज खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी भूमिका में है। साथियों, वर्ष 1996 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो आज बढ़कर के 206 लाख टन हो गया है। अगर हम पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहीवाल गायों में दूध दही की नदियां बहाने वाला ये हरियाणा प्रदेश है। साथियों, वर्ष 1966 में प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी के साधन नामात्र के थे, वहीं अब हर गांव को हरियाणा के पक्की सड़क लगी है। पक्की सड़क से हमारा हर गांव वो जुड़ा हुआ है। अब 86% गांव वह ढाणी में आज हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम हो रहा है। और बिजली से हमारा चाहे गांव है, ढाणी है, अब जगमग हो रही है। राज्य के आज हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी ये हुआ है। सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें व अन्य साधन भी आज उपलब्ध हैं। साथियों, हमारे उद्योगपतियों और श्रमिकों की इस बात का श्रेय जाता है कि हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बना है। हमारे इंजीनियर और योजनाकार सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने यहां बहुत ही उत्तम व अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। आज यहां चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो मार्ग, मेट्रो रेल का भी आज जाल बिछा है। उन पर बने अनेक ओवरब्रिज व फ्लाईओवर जनता का जीवन सरल और सुगम करने का काम आज हो रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान यहाँ खुल चुके हैं, जहाँ दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। साथियों, खेलों में भी जिसकी मैंने चर्चा की है, खेलों में भी हमारे युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा ने एक अपनी पहचान बनाई है कि हमारे हरियाणा के युवाओं को अब बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने की हमारी नीति भी देश भर में आज चर्चा का विषय है। हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हरियाणा में लागू कर दी है। साथियों, राज्य के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय हमारी बहनें योगदान दे रही हैं।
अब तो हमारी बेटियों ने खेलों में भी झंडे गाड़े हुए हैं। वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नाप रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं। आधुनिक काल में हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ हमारी महिलाएं कर रही हैं। देश व विदेश में उनकी प्रतिभा की धाक है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को हमने पूरा करके हरियाणा के उस कलंक को धोने का काम किया है जो कलंक बेटियों को मारने के लिए हरियाणा पे लगा हुआ था। साथियों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का के कुशल मार्गदर्शन में हम हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ गति से ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का संतुलित और समान विकास हो। हम सब मिलकर हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हम मिलकर के काम करेंगे। हमें आज इस अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए। मैं आप सबको पुनः हरियाणा उत्सव में भाग लेने वाले सभी कलाकारों और नागरिकों की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और सभी का धन्यवाद भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मुख्यमंत्री नायब सैनी को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की है। जो प्रदेश स्तरीय समारोह हरियाणा दिवस के मौके पर शुरू हुआ था, उसका आज आखिरी दिन समापन समारोह, उसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की आत्मा का उत्सव है। कलाकारों ने हरियाणा की विरासत को दिखाया है, जो हरियाणा की संस्कृति रही है। हमने हरियाणा की संस्कृति को देखा है इस कार्यक्रम के जरिए, इस उत्सव के जरिए, इस समारोह के जरिए। और शहीदी दिवस पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस का जिक्र यहाँ पर उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा की अहम भूमिका है। 24 फसलों की MSP पर खरीद की जा रही है प्रदेश में। GST संग्रहण में भी आगे बढ़े हैं। पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस की धूम रही है। हरियाणा दिवस के मौके पर जो अनेकों कार्यक्रम प्रदेश भर में हुए हैं और ये हरियाणा की आत्मा का उत्सव था, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम के बारे में जो हरियाणा दिवस पर पहली बार 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है हरियाणा दिवस के मौके पर, और इस कार्यक्रम में जहां उत्सव मनाया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, तो वहीं हरियाणवी संस्कृति को भी दिखाया गया है। एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी और आज इसका समापन हुआ। समापन समारोह में CM ने शिरकत की।